बिग बॉस 18। और हमें शुरुआत में एपिसोड में देखने को मिला विवियन और सारा का झगड़ा। जी हाँ, सारा और विवियन का जो हमने झगड़ा देखा उसमें सारा का हमेशा एक ही टॉपिक रहता है, मेरे बच्चे, सैक्रिफाइस और आरफिन घर से चला गया, आरफिन घर से चला गया। ये बस यही वो ढोल बजाती हुई घर में घूमती है और वे उसी बात पे अब विवियन से वो झगड़ा कर रही है। जी हाँ, विवियन से उसका उसी वजह से झगड़ा हो रहा है और मतलब कुछ बात नहीं होती, मुद्दा नहीं होता और बीच में झगड़ा करें। अगर मैं तो कहूँ बाजू के घर वाले के अगर कोई झगड़ा स्टार्ट हो जाए ना तो वहाँ पर भी झगड़ने चली जाए वो तो कंटेंट के लिए ये सब कर रही, जो कि हमें पता ही है। और उसके बाद सुबह सुबह वही वो हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग वाला गाना हुआ और जो कलेश स्टार्ट हुआ है घर में, जो झगड़े स्टार्ट हुए करण कहते हुए हमें दिखा कि भाई अब कोई भी टास्क होने दो, अभी मैं भी वैसे ही करूँगा, मैं भी ऐसे ही खेलूँगा, मैं भी वैसे ही खेलूँगा, मैं पूरा मतलब 100% दूंगा। हाँ, मुझे जो उसको चोट लगी थी उस पर उसने बवाल स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद रजत भी बीच में बोलते हुए हमें नजर आया कि देख भाई, जो चोट लगी थी उसके लिए मैं सॉरी भी बोल चुका हूँ और वो गलती से हुआ था, है ना। तो वो टास्क के दौरान हुआ था और ऐसे हुआ था। तो करणवीर बोलते हुए हमें नजर आया कि मैं भी टास्क में ऐसा ही खेलूंगा, किसी को चोट लगे तो आई डोंट केयर, ये सब कुछ होते हुए हमें देखा। उसके बाद भाई ईशा ने अविनाश को भाई वो ट्रेनिंग करवाई जहाँ पे कशिश वहाँ से देख रही थी और उसके बाद कशिश को भी अविनाश ने बुला लिया। फिर ईशा और कशिश मिलकर जो है अविनाश को ट्रेनिंग दे रही थी। तो वो सब कुछ हुआ। उसके बाद स्टार्ट हो गया बिग बॉस का राशन वाला टास्क, जो यार अभी भी लाइव फीड में चल ही रहा है और वो दोपहर से मतलब शाम से चल रहा है। वो मुझे लगता है 4-5 बजे से जो चल रहा है वो अब तक चल रहा है। तो बहुत ही लंबा खींच लिया इन्होंने सच में वो राशन टास्क। तो सबसे पहले हमने देखा श्रुतिका आई और अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी मतलब कल है अविनाश और उनका सब कुछ जो है वो कल दिखाने वाले हैं। तो अभी भी कुछ पूरा नहीं हुआ है। देखिए अभी क्या न्यूज़ आई। हाँ देखिए, बग्गा जी घर से हो गए हैं बेघर। अभी अभी खबर मिली है कि तजिंदर बग्गा इज एविक्टेड फ्रॉम बिग बॉस हाउस। जी हाँ, तजिंदर बग्गा का एविक्शन हो चुका है घर से। तो चलिए हम थे सच्चाई के राशन पे। वैसे देखा जाए तो दोपहर में लाइव फीड में रजत ने कहा भी कि भाई बग्गा जी सुबह से सो ही रहे हैं, ना कि इससे ज़्यादा बात कर रहे हैं, ना कुछ लगता है इनका पूरा हो गया है, मतलब ये जाने वाले हैं, ऐसा कुछ कहते हुए हमने रजत को ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये लाइव फीड में हुआ था दोपहर को जब कशिश की और रजत की बातें चल रही थी उस दौरान। चलिए आते हैं सच्चाई के राशन पे। तो सबसे पहले श्रुतिका को बुलाया गया है। तो सबसे बड़ी फेक और ड्रामेबाज मुझे अगर कोई लड़की लगती ना ईशा से भी बड़ी तो यही है, श्रुतिका ही है। तो आपने देखा होगा कि मतलब सलमान का जब वीकेंड का वार हुआ था, शायद फारा के पहले वीकेंड के वार की बात कर रही हूँ मैं। तो तब जब श्रुतिका को सही ठहरा था सलमान ने, तब चुम के साथ कितना झगड़ा किया था इसने, श्रुतिका ने। हाँ, कितना किल से पड़ी थी और कितना झगड़ा किया था। और जब इस वीकेंड का वार पे जब अचानक द करणवीर मेरा शो हो गया और उसको कहा गया तुम निगेटिव लग रही हो, निगेटिव लग रही हो, ऐसी लग रही हो, तो अचानक से उसको मतलब क्या सूझा के करणवीर के साथ सुलह कर ली, चुम को सॉरी वगैरह बोलने लगी, उनके ग्रुप के साथ अब बैठने लगी, अच्छे उसके मतलब दोस्ती के संबंध पैदा करने लगी। ऐसा क्यों कर ली? तो बिग बॉस ने उसको वही सच्चाई से वाकिफ करवाया है कि वीकेंड के वार के बाद जो फीडबैक मिला तो उसको देखकर तुमने शिल्पा और करण से जो है वो समझौता कर लिया है, जिसके ऊपर घर वाले भी एग्री करते हैं लेकिन वो नहीं नहीं बोलती है। लेकिन मैंने कहा ना, वो एकदम नहीं करती है और ऐसी दिखाती है, मतलब अचानक 36 साल की लड़की से वो 12 साल की लड़की बन जाती है, पता नहीं क्यों। तो बहुत ही फेक और ड्रामेबाज गेम जो है वो खेल रही है फिलहाल, तो मुझे ऐसा लगता है।
तो दिग्विजय से भी इस बारे में जब पूछा गया तो दिग्विजय ने भी बिल्कुल यही कहा कि ये फेक ड्रामा क्रिएट करती है श्रुतिका। उसने ये दिग्विजय ने ये भी कहा कि पिछली बार जब मतलब सलमान ने इसकी तारीफ की थी और चुम को गलत कहा था तो ये चुम के साथ झगड़ा कर रही थी बहुत ज़्यादा, और करणवीर को भी बहुत कुछ सुना भी रही थी कि वो सेल्फिश गेम खेलता है वगैरह वगैरह। उसके बाद बुलाया गया ईशा को। ईशा को बाहर की चीज़ें ने पूछी गई। उसको पूछा गया आप अविनाश से प्यार करती हो या नहीं, तो उसने कहा भाई मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह करती हूँ, हमारे बीच में प्यार है लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो दोस्ती वाला प्यार है। तो ईशा इमेज कॉन्शियस है या नहीं ये पूछा गया, तो सबने कहा यार है इमेज कॉन्शियस वो, तो वही पूछा गया उससे। उसके बाद आई सारा। सारा को बाहर क्या भूत का काम मिलेगा, इसके ऊपर यार सबने नो कहा, सिर्फ रजत ने यस कहा, आई डोंट नो व्हाई। तो उसके बाद सारा रजत के लिए क्या बोझ है ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो किसी ने यस कहा तो किसी ने नो, मिक्स रिव्यूज थे उनके। उसके बाद नंबर 4 पे आई ईडन। ईडन को बिग बॉस में आने की अपॉर्चुनिटी मतलब खो दी है क्या, तो उसके ऊपर भी सबका मतलब रिएक्शन था यस का। तो उसके बाद आई चुम लव करण पर बाहर क्या दिखेगा, इसका तुम्हें डर लग रहा है क्या, अपने इमेज का डर लग रहा है क्या, ये बिग बॉस की तरफ से पूछा गया, जिसके ऊपर चुम ब्लश भी कर रहे थे और ना भी बोल रही थी, और ऊपर से बोल रही थी छठा चांस तुम्हारा है, तुम छठे बनोगे, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो मुझे नहीं लगता चुम का ऐसा कुछ होगा, सिर्फ फ्रेंड मानती हूँ उसको, बाकी कुछ नहीं। शिल्पा को पूछा गया अगर शो में करण और विवियन नहीं होते तो आप टिक नहीं पाती इस शो में, तो सबने हामी भरी और यस कहा। वीकेंड की बात सुनकर विवियन का साथ क्यों छोड़ा, जब से करणवीर मेरा शो हुआ है हमने देखा है शिल्पा ने बहुत बड़ी पलटी मार के अभी सिर्फ करणवीर और करणवीर ही कर रही है, जैसे मैंने कहा था, तो बिल्कुल वो वैसा ही खेल रही है जैसे बिग बॉस ने कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा। उसके बाद भाई बुलाया गया चाहत को। चाहत आई। चाहत का घर में होना या ना होना बीबी के घर में एक बराबर है, तो सबने कहा यस। तो उसके बाद रजत की दोस्ती और दुश्मनी जो है वो कन्वीनियंस के हिसाब से चाहत करती है, जिसके लिए मुझे भी लगता है पर्सनली यस ही होगा इसके लिए, क्योंकि ये बात सच है। चाहत जो है सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती करती है, जब टाइम गॉड टास्क आया तभी रजत के पास जाएगी ये बंदी, क्योंकि उसको पता है रजत के जो चांसेस होते हैं ना वो 90% हो जाते हैं टास्क जीतने के, क्योंकि टास्क मास्टर भी है वो, तो इसीलिए वो उसके पास जाती है। यार दिग्विजय के बारे में मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगा यार, इतना भी मतलब बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए उससे। फिर आया दिग्विजय और दिग्विजय से पूछा गया अब तक अपने पुराने शो में ही आप अटके हुए हो, इस शो में नहीं आए हो अभी, तो सबने कहा यस यार ये पुराने शो में ही अटका हुआ है और उसको लगता है ये स्प्लिट्सविला ही चल रहा है, जैसा पहले भी कहा गया था उसको, ये सब कुछ उसको पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया भाई फेक सिंपैथी कार्ड जो है वो खेलता है दिग्विजय, फेक सिंपैथी कार्ड खेलता है दिग्विजय, तो सबने हामी भरी यस कहा। और इसके ऊपर दिग्विजय का ना था, लेकिन मुझे लगता हाँ 1-2 बार ना वो मतलब किया था उसने, क्योंकि उसने बोला था कि मैं भरोसा वगैरह किसी पर भी नहीं करता, तो उसके अकॉर्डिंग हो गए। हर शो में किसी सदस्य को यूज़ करते हैं, अभी पहले मतलब कशिश को किया था स्प्लिट्सविला में, अब ईशा आपसे ऑब्सेस्ड है ऐसा आपका कहना है, जिसके ऊपर सबने नो ही कहा है उसको, क्योंकि ईशा और उसका ऐसा कोई भी एंगल जो है वो फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ और उसके बाद अविनाश, ईशा, शिल्पा जी और चुम करण इनकी सबकी बातें चल रही थी कि भाई चुम का और करणवीर का सच में प्यार है या नहीं। उसके बाद आया अविनाश पे, अविनाश बोल रहा था मैं तेरे लिए ऑब्सेसिव हूँ वगैरह वगैरह ईशा को, लेकिन अभी सलमान के शो में मैंने देखा है, अभी उन्होंने क्लियर किया है यार हम
इमोशनल अटैचमेंट है लेकिन दोस्ती वाली है, दोस्ती के ऊपर हमारे बीच में कुछ नहीं, ऐसा सलमान के वीकेंड का वार में मतलब मैंने प्रोमो देखा है अभी कल का, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है। तो ये तो बातें मतलब हो ही नहीं रही थी। तो उसके बाद आया भाई रजत। रजत को पूछा गया भाई समीकरण वाला अच्छा रजत देखने को था या यूटर्न वाला, तो सबने कहा यार यूटर्न वाला। तो सही बात है क्योंकि रजत के जो समीकरण होते हैं ना वो बहुत कमाल के होते हैं, तो इनको यूटर्न वाला ही रजत अच्छा लगेगा क्योंकि समीकरण वाला रजत जो है वो बहुत ही कमाल की, अगर अभी कोई तगड़ी गेम खेल रहा है अभी इस वक्त तो मुझे लगता है रजत ही खेल रहा है क्योंकि वो पूरी गैंग को लेके बैठना, मतलब वो कशिश हो ये सब, उसने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है, उन कशिश को हो या फिर यामिनी को हो, इन सबको लेके बैठना और समीकरण बनाना, और समीकरण उसके मतलब काम भी करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। वैसे करणवीर हो या विवियन हो, इनसे अच्छा कंटेंट अगर कोई देता है तो रजत गेम मतलब जबरदस्त वाली गेम जो है वो खेल रहा है, लेकिन बिग बॉस उसकी गेम की ऐसी तैसी पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तो कुछ मतलब ऐसा नहीं था, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था वो, कर सकता है ये सवाल कि यार मुझे मतलब यूटर्न वाले लोग पसंद करते तो मैं यूटर्न वाला खेलती हूँ, लेकिन नहीं, ये जो समीकरण वाला रजत है ना वो बहुत ही स्ट्रांग बन के निकल के सामने आ रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या है मुझे डेफिनेटली बताइएगा इस पे। तो रजत पूरे घर को अपने अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो घर में रजत सीरियसली लिया नहीं जाता और उसका कारण जो है वो सारा है, जिसका आंसर भी नो किया है सबने। उसके बाद आई कशिश, और कशिश से पूछा गया है कि दिग्विजय से आप ऑब्सेस्ड थे, दोनों एक दूसरे पर दोनों एक दूसरे को ले डूबोगे, तो इसके ऊपर सबने शायद नो कहा है क्योंकि मतलब इतना दोनों का कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ डेफिनेटली कशिश का अगर कुछ झगड़ा हो, अभी चार से झगड़ा था उसका कल परसों का, तो दिग्विजय बीच में घुसा था, दिग्विजय बार बार जाकर उंगली करने की कोशिश जो है वो कशिश की करता रहता है, लेकिन कशिश उसे इतना भाव नहीं देती। तो कशिश को बोला गया है पहले तुम प्रॉमिसिंग लग रही थी, अब तुम कहीं गुम हो गई हो, तो जिसके ऊपर घर वालों ने भी हामी भरी कि पहले बहुत ही स्ट्रांग लग रही थी और अभी थोड़ी सी गुम हो गई है। कशिश को ये भी पूछा गया कि यार आपकी कोई साइड नहीं, आप किसी साइड से नहीं खेलते हो, ना यहाँ से ना वहाँ से, तो उसको ये पूछा गया तो उसने भी मतलब ना ही कहा है कि यार मैं किसी के साइड नहीं, जो मुझे सच्चा लगता है और जिसकी साइड लेनी मैं ले लेती हूँ, ऐसा उसने बोला है। उसके बाद अविनाश आए और एपिसोड खत्म हो गया। यार ये पूरा मतलब यार ये सच्चाई का जो राशन का जो टास्क था वो तो आधा भी नहीं हुआ और एपिसोड जो है वो खत्म हो गया। तो आज का जो रिव्यू था बहुत ही शॉर्ट था क्योंकि आज के एपिसोड में ऐसा कुछ था ही नहीं, सच कहूँ तो। और अविनाश और ईशा के रिश्ते के बारे में आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से बातें करके आए और यहाँ पर जो है वो मतलब अगर वो उनका अगर कंटेंट अगर दोस्त के नाते कम होता है तो लव एंगल भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके गेम के अकॉर्डिंग वो चलाएंगे। तो प्यार व्यार का तो मुझे ऐसा कुछ उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं लगता, अगर आपको लगता हो तो डेफिनेटली बताइएगा। और करणवीर और चुम का जो एक वाकया हुआ उसके ऊपर चुम ने कहा यार तुम मेरा छठा बॉयफ्रेंड बनेगा, तो उसके ऊपर करणवीर ने कहा यार मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकता, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, अभी सीधा शादी करेंगे, जो बहुत ही कमाल था। यार हिम्मत देखो बंदे की, दो शादियाँ हो चुकी है, दो शादियाँ टूट चुकी है, तीसरी शादी करने के लिए तैयार है बंदा। तो ये सब मुझे लगता है शो के लिए हो रहा है, बाकी तो कुछ है भी नहीं है ऐसा। तो ये था ओवरऑल एपिसोड। और श्रुतिका के बारे में मैंने बोला ही है कि कितना फेक और ड्रामेबाज गेम खेल रही है ये लड़की, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। तो तजिंदर बग्गा जो है उनका एलिमिनेशन जो है आज वीकेंड का वार में अभी रात को हो चुका है, थोड़ी देर पहले। सलमान खान ने शायद आउट किया होगा उनको, क्योंकि वीकेंड का वार अभी ख़त्म हो चुका होगा थोड़ी देर पहले, तो इसलिए बग्गा जी जो है वो आउट हो गए घर से।
और सच में कहूँ तो बग्गा जी जीरो कंटेंट दे रहे थे, कुछ भी कंटेंट नहीं दे रहे थे। ईडन तो थोड़ी बहुत दिख जाती है, लेकिन बग्गा जी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है घर में, और उनके कुछ फुटेज भी नहीं दिखाई देती, या फिर घर में ऐसे तो वो घूमते हुए भी नहीं दिखाई देते। आज दिन भर शायद वो सो ही रहे थे। रजत ने भी कहा है कि यार सुबह से सो ही रहे हैं, तो लगता है इनका टाइम पूरा हो चुका है, ये चाह कशिश को बोलते हुए हमें नजर आए रजत। तो वही है अभी, तजिंदर बग्गा इज एविक्टेड फ्रॉम बिग बॉस हाउस, यही है वही न्यूज़ फिलहाल। तो उनका एविक्शन हो चुका है बग्गा जी का। अभी ईडन का क्या होगा यार, ईडन शायद है घर में मुझे लगता है, और ईडन का कोई एविक्शन वगैरह नहीं होने वाला। और डबल एविक्शन की सिर्फ बातें थी, लेकिन मुझे लगता है कि सिंगल एविक्शन ही हुआ है, और वो बग्गा का हुआ है। बग्गा इज आउट ऑफ हाउस, मतलब एविक्शन हो चुका है बग्गा जी का घर से। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसी नई नई अपडेट्स आपको जाननी है तो, और बेल आइकन को दबा दे। थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड इतना ही था, क्योंकि आज कुछ खास था ही नहीं, इतना ही था। इनफैक्ट राशन टास्क भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अविनाश का स्टार्ट होते ही एपिसोड भी ख़त्म हो गया। उसके बाद प्रोमो आ गया सलमान का, जो विवियन को कहते हुए हमें नजर आए कि विवियन का जो गेम है एज अ हीरो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी 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 के मतलब इर्द गिर्द ही आपका गेम है, बाकी कुछ नहीं। दिन भर सिर्फ कॉफ़ी कॉफ़ी करते रहते हो आप, बाकी कुछ नहीं। और अपने आप के लिए आप खड़ा नहीं रह रहे हो, अपने आप के लिए खड़े नहीं रहते हो। मैंने कहा भी था विवियन की क्लास लगने वाली है, और मैंने इसका अपडेट जो है वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में दे ही चुकी हूँ मैं, कि विवियन की क्लास लगने वाली है तगड़ी वाली। तो वही सलमान खान लेते हुए दिखे, क्योंकि बंदा सच में किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा है। अभी अविनाश ने उसको नॉमिनेट किया है, तो उसके वो कुछ भी नहीं कहा है। तो अभी देखते हैं सलमान खान के इस बूस्टिंग के बाद क्या विवियन डिसेन अपनी गेम चेंज करेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बोलना मुझे, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस। अगर ऐसी कोई अपडेट होती है तो मैं लेके आती हूँ। थैंक यू।